1947 में हिंदुस्तान की धरती अंग्रेजों की जंजीर में जकड़ी हुई थी। सूरत की धरती से विश्व विजेता डिफोर्ड पहलवान हिंदुस्तान की धरती पर ऐलान किया। अगर कोई भारतवासी वीर पहलवान हो तो आंख कुश्ती लड़ सकता है, नहीं तो हार मान के अपनी लंगोटी सूरत की धरती पर भेज दी। उस समय राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी गोरी बंदर में एक चाय की दुकान पर बैठे थे। पेपर उठा के देखे, अवाक रह गई। कहलन कि रे बाप रे बाप, एक विश्व विजेता डिफोर्ड पहलवान हिंदुस्तान की धरती पर ऐलान कर दिया कि कोई हिंदुस्तान की धरती पर वीर पहलवान हो तो आके कुश्ती लड़ सकता है मेरे पहलवान से। यह बात राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी के कलेजे में गोली और बर्छी के समान लगल। बाबूजी पेपर रख दिए और हिंदुस्तान की धरती पर पहलवान को खोलते हुए पहुंचते हैं। कहा गजल कव्वाली की टुकड़ा लगल मास्टर, कहना है कहना है और हम हैं जमी दुख पाए आसमान है। हम है जमी दुख पाया आसमान है। काबायो काशी तुझको मेरा सलाम है। कभी अपनी लेखनी से एक तरफ पठित और एक तरफ अपठित लिखे हैं, लेकर राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी पेपर में पढ़ के अवाक रह गई। यह ऐलान सुन के हमारे हिंदुस्तानी राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी के कलेजे में गोली और बर्छी के समान लगल बा। पेपर को रख दिए और हिंदुस्तान की धरती पर पहलवान को खोजने के लिए चल देते हैं। कभी को भाव लिखना पड़ा मास्टर, और सुन करके खबर बापू की हो करके खबर बापू की होश उड़ गई। दर दर लगे हैं खोजने दिल होश हो गई। बाबूजी कहना है जौहरी लाइन बुल्लू चचाई किसे गाँव मास्टर,
गुलामी, अवनी अंबर भी रोते पाजी करते शैतानी। कुछ भैया शरीर में गर्मी लौकी, परम्यादरणीय हमारे गुरु भाई आज के बादशाह माननीय दूसरे राजा के पिताजी राजा दशरथ जी की कोमल कर से 100 रुपए का सम्मान मिलल बा, और साथ साथ अनिल भैया के 50-51 रुपए, हमारे धर्म के छोटे भाई कलेजे के टुकड़े उदयराज भैया, नाम नोहर भैया और ननकू भैया के, यानी मिला के 205 रुपए का पुरस्कार दिया और 101 रुपए भी मिले। हिंदुस्तान की धरती पर खोजते खोजते कहां पहुंचे? बिरहा की सुने वाले प्रेमी भाई आप लोग गौर कीजिए, किस पहलवान के पास पहुंचते हैं नरेंद्र भैया? गोपाल यादव के पास। किसके पास? गोपाल यादव के पास। ये उम्र 18 वर्ष बतावल गई बा। उसी पीर के पास पहुंचने सुबह सुबह में अनिल भैया अखाड़े में कुश्ती लड़ के शरीर के ठंडी कई के मिट्टी के झारत रहे। उसी समय राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी पहुंच गए। कहलन क्या बेटा कुश्ती लड़ते हो? उस समय गोपाल यादव कहलेन कि बापू जी थोड़ा बहुत कुश्ती लड़ते हैं। उस समय राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी कहलेन कि बेटा ये मेरे लाल विश्व विजेता डिफोल्ट पहलवान हिंदुस्तान की धरती पर ऐलान कर दिया है कि अगर कोई माई का लाल हो हिंदुस्तानी तो विश्व विजेता डिफोल्ट पहलवान से कुश्ती लड़ सकता है। अगर कुश्ती नहीं लड़ता है तो हार मान की अपनी लंगोटी सूरत की धरती पर भेज दे। कुल में जन्म लेने वाले गोपाल यादव जी कहले राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी कान खोल के सुन लो, अरे जंगल का शेर कभी सियार नहीं बन सकता है। जंगल का शेर कभी सियार नहीं बन सकता है। विश्व विजेता डिफोल्ट पहलवान में कहा दम है कि गोपाल यादव को पटक सकता है। बाबू जी गौर करिए, उसमें कहलन कि बेटा आपके माता पिताजी की क्या नाम है? भाई हरे 18 वर्ष की उम्र में गोपाल यादव आंख में आंसू देखे बाबूजी रोने लगा कि राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी, मैं अपने माता पिता की इकलौता लड़का हूं। मैं इतना बड़ा भागा पुत्र पैदा हुआ हिंदुस्तान की धरती पर कि मैं जब 1 वर्ष के था तो मेरे माता और पिता स्वर्गवासी हो गए। मेरे पास एक बहन है, बहन का नाम गौरी है। गौरी बहन बड़ी है, वही बहन गौरी हमको खिलाई जिलाई। मैं 5 वर्ष के हो गया तो मेरी बहन मेरी कलाई पकड़ के गांव गांव भीख मांग कर हमको खिलाई जिलाई, पहलवान बनाई और स्कूल में भेजी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और मेरे बहन के अंदर यह तमन्ना है कि मेरे भैया गोपाल यादव अगर हिंद केसरी हो जाएंगे तो एक दिन हिंदुस्तान की धरती अंग्रेजों की जंजीर से छुड़ा लेगी। धरती माँ जो है करार दे रही है, यही तमन्ना है। कहने ठीक है बेटा। वही डाकिया रोड बॉम्बे शहर से गाड़ी पकड़ के सूरत की धरती पर गोपाल यादव 18 वर्ष की उम्र में बिरहा के सुनने वाले प्रेमी भाई, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, हमारे छोटे छोटे प्रिय बच्चे, आप लोग गौर कीजिए, बिरहा पर ध्यान दीजिए। गायक कभी महान नहीं हो सकता है। महान तो आप लोग हैं, हम लोग तो चौकीदार हैं, रात भर सेवा करते रहेंगे, जगाते रहेंगे। वाह, ये हमार पर्सनल गीत बनावल बा, ये हमार पर्सनल गीत बनावल बा। किसान हर विध से मार खा रहे हैं। ये किसान भाई की 4-6 गैया है, अगर बछेड़ा दे दी तो उनकर साल भरे में 10,000, 20,000, 25,000 बन जाए। लेकिन इस समय बछेड़ा हाईवे रोड पर, सिंघल रोड पर टहलत होंगे, एक भी जायजात ना बचत बा। कोनो किसान की औरत अपने पति परमेश्वर से कहले के पतिदेव जी इस समय 90-95 रुपए लीटर डीजल चलत बा।
अब 1000-1200 रुपया खेत की जोताई लगत में मोथा काढ़ी और डूबे के जाला ना टूटे तो सैया जी हमारे एक बात मान ले। तो वह दुल्हन वह किसान का औरत अपने पति परमेश्वर से कहले कहला का कहले मास्टर जी हमारे पर्सनल की उठियात में बाबा और छोड़ दे ट्रैक्टर से जोताई सजाना और छोड़ दे ट्रैक्टर से जोताई सजाना दूठले पछारू जी आई सजाना। यही गीत के लाइन में कवि जी हमारे बिरहा के अंदर कितना बढ़िया भाव लिख ले। सूरज की धरती पर गोपाल यादव 18 वर्ष की उम्र में विश्व विजेता डिफोर्ड पहलवान से जब हाथ मिला लिया तो अंग्रेज के शासक हमारे हिंदुस्तानी पहलवान को बुला के बाद कहलिस का कहलिस मास्टर शासक कह सुनाई और इंग्लैंड का शासक कह सुनाई डिफोर्डा से पीछा जैना खाई। अंग्रेज के शासक बिरहा के सुनने वाले प्रेमी भाई आप लोग शब्द पर ध्यान दीजिए। अगर कहीं त्रुटि हो जाए तो धर्म को बेटवा मान के आप माफ कर दीजिए। धमकी दे रहा है अंग्रेज के शासक बुला के हिंदुस्तानी पहलवान गोपाल यादव के कहना है अंतरा के लाइन मास्टर क्या कहना है जीता ले पे गोहली खैबा गोपाला गोपाल जवना सुन के ऐलान ऐसा करे लागू डिफोर्ड पहलवान हमारे हिंदुस्तानी पहलवान गोपाल यादव को धमकी दे रहा है कि हार जाओगे तब भी गोली खाओगे जीत जाओगे तब भी गोली खाओगे। यह राज यह बात अपने दिल के अंदर रख दिया और राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी को लिवा के चल देता है। कहाँ चलता है घर पर चलिए हम लगे रहे मास्टर राज छिपा चाले घर पर गहुरी सी बताई हाथ मिला के और सारी बात दद्दा लोग आप लोग समझे बात। वह राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी को लिवा के पहुंचा अपने घर पर। बड़ी बहन गौरी देखते ही आग बबूला हो जाती है। कहती है भैया ये भैया आप कहाँ थे 4 रोज तक कहाँ गायब थे? मैं तो रो रो के मर जाते। कहाँ बिने बताए चले गए भैया? जब सारी बात बताई अपने बड़ी बहन से गोपाल बताया तो बहन ऐसी ऐसी बात है
उस समय वीरांगना बहन गौरी कहलस, करे भैया गोपाल, माँ के दामन में दागी लगा दिया, धरती माँ के दामन में दागी लगा दिया। यक्ष कुल में आप क्यों जन्म लिए? द्वापर युग से शासन था। आप लोग कान खोल के सुन लीजिए कि यादवों कितना बड़ा कोई गोत्र है नहीं, अत्रि गोत्र। अत्रि मुनि किसके लड़के थे? ब्रह्मा जी के लड़के थे। ब्रह्मा जी का कौन बिरादर भैले? अहीर भैले। उनकर भाई विष्णु का भैले अहीर भैले। शंकर जी का भैले अहीर भैले। अहीर माने अहीर से सारी सृष्टि की रचना हुई है, यह शास्त्र भी बताता है। कान खोल के सुन लीजिए आप लोग। बाबूजी उस समय बहन वीरांगना कहती है, करे भैया माँ के दामन में तुमने दागी लगा दी, आप क्यों डर के नाते चले आए? क्यों हार मान के चले आए? सूरत की धरती पर अपने देश के लिए, इस धरती माँ के लिए मर जाते। जब तक चांद और सूरज जमीन आसमान रहता तब तक हिंदुस्तान की धरती पर आपका नाम अमर रहता। एक चटाका मरने बाबूजी मारने के बाद कहलेस का कहलेस ब्रिजभार सोरठी गीत लगन मास्टर। जब हम लोग कभी कभार जाते हैं बनारस की तरफ, उधर के गवैया गाते हैं कैसे मास्टर। लाली रे बनारस के गवैया गावेले थे, जौनपुर के गवैया एक जवाब का देले मास्टर। मास्टर एक पर्दा धीरे से चढ़ा लालता। गोरा की लोगों के बीच मनोरंजन गीत रहा। हम केहू भी गवैया चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, केहू गवैया के छेड़छाड़ ना करे। आप लोग महान हैं, आप लोग चाहे इंद्रासन पे बैठा दीजिए, आप लोग चाहे जमीन पे बैठा दीजिए, लेकिन कहना है यही गीत के लाइन ब्रिजभार सोरठी में कवि जी कितना बढ़िया भाव लिखले। लेकिन अपने देश की लाज बचाने के लिए, अंग्रेजों की जंजीर से छुड़ाने के लिए धरती माँ तो अपने वह बहन वीरांगना अपने भाई गोपाल को ताना मार रही है। कैसे मार रही है? गोरी सामता के बचनिया भैया
करे भाई गोपाल झोपड़ी देख चलिए जा। बाबूजी रहलन कब हम पीठा पर पीछे ना देखले, यही देश के प्रति कुर्बान हो गईले, मर गईले। यही माँ के स्तन हमें आप पी के बिरहा गा रहे हैं, यही माँ के स्तन पी के वायुयान चला रहे हैं, यही माँ के स्तन पी के ट्रेन चला रहे हैं, यही माँ के स्तन पी के देश की लाज बचा रहे हैं, यही माँ के स्तन पी के हिंदुस्तान की धरती पर नाम रोशन कर रहे हैं। एक माँ के स्तन में 7 धारी दूध होता है, 7 धारी होती है, 7 धारी का दूध हम आप पिए। अब यही माँ का दूध पी के हम लोग डकैती, चोरी डकैती, छिनैती, बलात्कारी कर रहे हैं। इस माँ के दूध में कितना तत्व है, कितनी ताकत है, पढ़े लिखे सज्जन भाई आप लोग बैठे हुए हैं। कहना है बाबूजी, उस समय गांव में डोल के कह देती है बहन वीरांगना, करे मेरे भैया, अरे मेरे बाबू, अरे मेरे दादा, मेरे भाई को कोई पानी तक मत पिलाना, कौन कहे अन्न खिलाने के लिए। लेकिन जवन कुश्ती के डेट पड़ रहा, बार वीर गोपाल, बार यजपुर में जन्म लेने वाले हमारा देश कौन आजाद कराया, बिरहा के अंतिम लास्ट जाए। आप लोगों को हम बिरहा से संकेत दे दी कि बिरहा में कितना दम हो रहा। मास्टर आप लोगों के बीच में वह गीत जात बा, अपने बहन गौरी के ताना सुन के जब कुश्ती की डेट पड़ रहा, वही डेट पर जा रहा है कुश्ती लड़ने के लिए। वीर गोपाल 3 दिन 4 दिन तक न अन्न पिया, न खाना खाया, कहीं गढ़ही में पानी पी लिया था। सुभाष चंद्र बोस की तरह, भगत सिंह आजाद की तरह, बाबूजी गौर करिए, चंद्रशेखर आजाद की तरह, भगत सिंह की तरह अपने देश के लिए कुर्बान हो जाता है। गीत के लाइन मास्टर, बाबा वह गीत बजौलन का पारी पारी अरे हमारे भैया, पारी उमर कमर कर भैया, गोरिया कार है निहुरी के भैया, गोरिया के झूला झूला लाइन में कवि जी कितना बढ़िया भाव लिख ले। बहन गौरी के ताना सुन के वीर गोपाल यादव जा रहा है सूरत की धरती पर, जो कुश्ती की डेट पड़ल रहा, विश्व विजेता डिफोट पहलवान से कुश्ती लड़े खातिर किसे जात मास्टर तैयारी है। पहुंचा वीर बहादुर भारत, पहुंचा वीर बहादुर भारत, केवल पहुंचकर ऐलान कर दिया, करे विश्व विजेता डिफोट पहलवान ऐलान कर दिया कि अगर कहीं विश्व विजेता डिफोट पहलवान हो तो यहाँ की कुश्ती लड़ सकता है, नहीं तो हार मान के हिंदुस्तान की धरती छोड़ के गले में चला जाता। ये तनी बतिया जब विश्व विजेता डिफोट पहलवान सुनलेस सोचलेस के ससुरा के तना धमकौले चपकौले हम फिर आ गई, झूमते हुए पहुंचा और हाथ मिला लिया। गोपाल यादव 18 वर्ष की उम्र में अली बजरंग का नाम लेके हाथ मिला लिया। हाथ मिलाने के बाद कैलेश का मास्टर अंतरा के लाइन से
है, अरे काला जैना दिया है लगाई, कुर्ते पहिरे काला लगाई, मारा तारा बहादुर भारत, मारा तारा बहादुर काला जंग दाव लगौले सुना लगल, बाहर से टांग मरले, विश्व विजेता डिफोर्ड पहलवान के चारों खाना चित्त हो गई, पटक सीने पर चढ़ बैठे। लेकिन अंग्रेज के बादशाह जो पुरस्कार रखा था हिंदुस्तान की धरती पर कि अगर मेरे विश्व विजेता डिफोर्ड पहलवान को पटक देगा उसको 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा, कहना है। और साथ साथ अगर इनाम नहीं दिया जाएगा तो 520 पाउंड सोना उसको इनाम दिया जाएगा। कई काम मास्टर यंत्रा के लाइन में तैयारी रहा बहादुर। और 520 पाउंड सोना इनाम है पाया, 520 पाउंड सोना इनाम पाया। और बिरहा के सुनने वाले प्रेमी भाई यहीं से गाना मोड़ ले रहा है। और 520 पाउंड सोना जब लेके घर पर आया तो पहले काम मास्टर अंतरा के लाइन रहे। सोना इनाम है पाया, सादिया के बाहर की रचाया, सादिया के बाहर की रचाया, हमारे घाटा लगा के पहुंची, हमारे घाटा लगा के पहुंची, वही घाट की पहचाना, सीने पर विश्व विजेता डिफोर्ड पहलवान की 1 क्विंटल 20 किलो वजन रहल। लेकिन मारे स्कूल में जन्म लेने वाले वीर गोपाल पहलवान पटक सीने पर चढ़ बैठा और 520 पाउंड सोना लेके इनाम आया। अंग्रेज के दिल में इतना बड़ा ठेस पहुंचा, सारे हिंदुस्तान के सोना चांदी धन दौलत हम लोग लेके इंग्लैंड भेज रहे हैं। लेकिन आज एक छोटा सा छोकरा देकर वजन 80 किलो बतावल गई बा। हमारे विश्व विजेता डिफोर्ड पहलवान को पटक सीढ़ी पर चढ़ बैठा और हम लोगों से इतना सोना इनाम लेके गया। अपने जंबाज जवानों को बुला के कहता है, अरे मेरे जंबाज जवान कान खोल के सुन लो, पहले पता लगाओ कि जो सोना लेके गया है इनाम, ये सोना करेगा क्या। मुखबिरों द्वारा पता चला कि यह सोना बेच के अपनी बड़ी बहन गौरी की शादी रचा दिले। मुखबिर वाले बताए जाके कहे कि फला तारीख को शादी पड़ी है, जिससे आज यहाँ शादी करने के लिए आप लोग आए हैं। इसी शादी बड़ी बहन गौरी के धरा दिया। अपने दिल के अंदर सोचा कि मेरी बड़ी बहन गौरी के पैर कहीं फिसल जाएगा तो मेरी नाक कटवे करेगी, पूरे हिंदुस्तान की नाक कट जाएगी। बाबूजी शादी तो रचा दिया। गाना यहीं से फिर मोड़ ले रहा है। कहना है गांव वाले इतने खुश हुए कि यार वीर पहलवान गोपाल की बहन गौरी के शादी है, हम लोग चलेंगे धूमधाम से शादी करवाएंगे हंसी खुशी से। लेकिन एक तरफ शहनाई बज रही है बाबूजी, एक तरफ दरवाजे पर बारात लगी हुई है, एक तरफ लोग खुशी मना रहे हैं कि आज हमारे हिंदुस्तानी पहलवान गोपाल के बहन गौरी की शादी है। लेकिन बाबूजी कुछ सामान घट गया। गोपाल किसी से बताया नहीं, जैसे आपके बदलापुर बाजार है, सिहरा मोहन बाजार है, इसी ही बाजार में वह गया। लेकिन उसी दिन अंग्रेज की जंबाज जवान घात लगा के बैठे थे कि कुछ न कुछ सामान तो अवश्य घटेगा।
गोपाल आएगा बाजार में। बाजार में जब पहुंचा, मुखबिरों द्वारा पता चला कि गोपाल आया हुआ है फलां दुकान पर। अंग्रेज की जब बात जवान पहुंची, बाबूजी हमारे गोपाल यादव पहलवान कड़ी लगा ले गई, जेल में बंद कर दिए। जेल में बंद करने के बाद कोड़ा से मारे, कोड़ा से मारने के बाद गर्म पानी और नमक पिलाना शुरू कर दिए। न बाहर गौरी को पता है, न गांव वालों को पता है। गांव वाले यही कह रहे हैं कि भैया गोपाल को जब ऐसा करना था तो क्यों अपनी बहन गौरी के कलाई में कंगन बनवाया, क्यों शादी में बढ़ाया। गांव वाले भी कह रहे हैं। उस समय आंख में आंसू लेके बहन गौरी कह भैया भैया गोपाल मैं आपको भीख मांग के खिलाई जिलाई, पहलवान बनाई, पढ़ाई लिखाई, लेकिन यह मेरी तमन्ना थी कि भैया एक दिन मेरे हिंद केसरी हो जाएंगे, अंग्रेजों को जंजीर से, अंग्रेजों की जंजीर से धरती माँ को छुड़ा लेंगे। लेकिन भैया आज तुमने माँ के दामन में दागी लगा दिया, आज धरती माँ के दामन में दागी लगा दिया। भैया अगर आपको ऐसा करना था तो क्यों भैया मेरे कलाई में कंगन बनवाए, को कुमारी ही कुमारी रहने दी। उस समय गांव वाले सोचे कि अगर यह बारात वापस चली जाएगी, हिंदुस्तान की नाक कट जाएगी, गौरी कुमारी पड़ी रह जाएगी, इसकी मांग में सिंदूर नहीं पड़ेगा। गांव वाले किसी तरह से दोहरा के चार लगवा के बारातियों को पानी पिला के जनमास में बैठा दिए, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, मौखिक गीतकार है। कुछ टाइम बीतल, बारातियों को खाना खिला के जनमास में बैठा दिए, दूल्हे को बुला के बड़े लाड प्यार से शादी जब करवा दिए और दूल्हे से 7 चुटकी सिंदूर जौनी समय बाबूजी पड़ल बा गौरी की मांग में, उस समय गौरी के कलेजा फट जाता कि भैया भैया मेरे भैया आंख में आंसू लेके बाबूजी रो रही है, लेकिन वह कह रही है कभी बिरहा के अंदर में तेरी लिख ले मास्टर। भैया ये बाबू कंगनवा सुंदर भैले हथकड़ी और कंगनवा सुंदर भैले हथकड़ी रोई गौरी पीरन्ना अइले भावनवा कंगनवा सुंदर भैले हथकड़ी। विरह में कवि जी लिख दिए कि रोवई गौरी बीरन ना अइले भवनवा कंगनवा सुंदर भैले हथकड़ी, कि आज यही कंगन मेरे लिए हथकड़ी हो गया। लेकिन गांव वाले, गांव के आप लोगों की तरह बुद्धिजीवी इंसान, बुजुर्ग नौजवान भाई माँ बहन एकत्रित होके बहन गौरी की जौनी समय विदाई भोर में करे लागे, गौरी बहन आंगन में बैठ के रोत में कभी पहपट के लाइन निकले से
सुनने वाले मित्र भाई, गांव वाले गौरी को विदाई कर दिए। गौरी ससुराल चली गई। 6 महीना अंग्रेज के शासक हमारे जंबाज वीर पहलवान गोपाल को 6 महीना गर्म पानी और नमक पिलाता रह गया। सोचा कि इसको साले को गर्म पानी और नमक पिलाते पिलाते गला डालेंगे, लेकिन लोग कहले कि आऊ रही तो बाबू का करी। 6 महीना बीतते बीतते यही से गाना फिर गुरुदेव जी मोड़ ले रहा है। अंग्रेज के शासक कहा, अरे गोपाल कान खोल के सुन लो, अगर इस बार मेरे विश्व विजेता डिफोर्ट पहलवान से कुश्ती करा दी जाए तो हार मान लोगे। दुनिया में सबसे प्यारा जान होला। गोपाल अपने दिल के अंदर सोचले कि भला झूठे बोले से हारे माले से हमारे जीव बच जाए, जेलिया के बाहर जब हो तब बताई भी था। उस समय कहा, हाँ साहब, अगर इस बार आपकी विश्व विजेता डिफोर्ट पहलवान से कुश्ती होगी तो हम हार मान लेंगे। इसी बात पर अंग्रेज के शासक जो है रिहा कर दिया मेरे हिंदुस्तानी पहलवान गोपाल यादव को। जिस दिन गोपाल यादव जेल से रिहा हो रहे हैं, उसी दिन उनकी बड़ी बहन गौरी अपने ससुराल से वो भी मायके में आ रहे हैं। गाना मोड़ दिया। उसी दिन बड़ी बहन गौरी ससुराल से वो भी मायके में आ रही है, जिस दिन गोपाल जेल से रिहा हो रहा है। लेकिन 1 घंटा पहले बहन गौरी पहुंच गई। 1 घंटा लेट गोपाल यादव जब घरे पहुंचले, बहन गौरी देखलिस आग बबूला हो गई। कहलिस गोपाल नम में आंखें करके अपना सिर नीचे करके बोल नहीं रहा है। कहा गोपाल नहीं बोल रहा है। कहा गोपाल उठा के धाए धाए 4 चटाका मरलिस। कहले कि बहन, ए बहन हमको मारो मत। पूरी स्टोरी जब बताया पहलवान गोपाल, उस समय बाबूजी वह बहन वीरांगना गौरी कहले कि आप चिल्लू भर पानी में नाक दरिए मर जाइए। आप भले ही 6 महीना गर्म पानी और नमक पिए, लेकिन आप हार मान के क्यों चले आए? आप जेल में विश्व विजेता डिफोर्ट पहलवान से कुश्ती लड़के मर गए होते, आप वही समाधि बन जाती। जब तक चांद और सूरज आसमान रहता तब तक हिंदुस्तान की धरती पर गोपाल यादव का नाम रहता। उठा के 1 चटाका मरलिस। 3 दिन टहलते रह गया बाबूजी। 1947 बिने खाए पिए बिने पानी पिए 1947 14 अगस्त 12 बजे दिन में फिर सूरत की धरती पर विश्व विजेता डिफोर्ट पहलवान से कुश्ती लड़ने जा रहा है। कभी आल्हा के लाइन लिखने से भैया खाटी एकदम रामदेव चच्चा वाला आल्हा लगा हुआ है। Yeah.
के सीने पर चढ़ बैठा और 520 पाउंड सोना फिर लेके आया। बहन गौरी जवनी समय सुनलेस 1947 से 12 बजे दिन में हमार भैया गोपाल विजयी होके आवत होंगे। विजय के आरती लेके, विजय के तिलक लेके, बहनी के मरण उसी दिन खले जवनी दिन राखी के त्योहार आए। पिता का मरण उसी दिन खलेगा जिस दिन दरवाजे पर कर्जीदार आएंगे। भाई का मरण उसी दिन खलेगा जिस दिन दुश्मन से तकरार मचेगी। बाबूजी गौर करी है। उस समय बहन गौरी कहले के बाद भैया अगर हिंदुस्तान की धरती पर आपके ऐसा भाई पैदा हो जाए तो हिंदुस्तान की धरती को कोई हिला नहीं सकता। विजय की आरती लेके, विजय के तिलक लेके अपने भैया के विजय के तिलक लगौले बा। लगाने के बाद गले से गले मिलने के बाद कहले का कभी आखिरी लाइन में लिखने से सुनने वाले प्रेमी भाई 1947 14 अगस्त 12 बजे दिन में सूरत की धरती पर विश्व विजेता डिफोर्ट पहलवान को पटक के विजयी हुआ और 520 पाउंड सोना लेके घर पर आया। बहन गौरी विजय की आरती लेके भैया के दिखोले से विजय के तिलक लगौले। 1947 14 अगस्त 12:30 बजे रात अंग्रेज लोग छोड़ के हिंदुस्तान की धरती इंग्लैंड चले गए। 1947 15 अगस्त को सुबह होते ही पूरे भारत में झंडा फहर गया, मेरा देश आजाद हो गया। यही से गाना खत्म हो गया कि गुरुनाथ खड़गुर रामधार गए स्वर्ग में बाका कथन करें कवि ब्रह्मदेव जी।